चलिएगा, हम वहां पर एक चित्र आपको कुछ दिखा रहे हैं, एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उसको आप ध्यान से देखिए। और वहां कुछ ऐसा तस्वीर है, हाँ ये सही है। और यहां पर आप क्या देख रहे हो, आप बताइएगा कुछ, क्या है यहां पर, बोल के बताइए, क्या दिखाई पड़ रहा है? हाँ, यहां पर परमेश्वर है और वो एक झाड़ी में अपने आप को लेके आ गया। कहां लेके आ गया? और वो होरेब पर्वत के ऊपर एक झाड़ी थी, उस झाड़ी के ऊपर अपने आप को लेके आ गया। परमेश्वर फिर धरती पे आ गया। आज के 5000 साल पहले परमेश्वर फिर अपने आप को धरती पे लेके आ गया। पर वो धरती पे अभी वो कैसे आया है? वो अपनी सामर्थ्य से भरा हुआ प्रगटीकरण उसका है। और हम एक देख पा रहे हैं कि ये होरेब पर्वत है जो मिद्यान के देश में है, और यहां पर प्रभु उतरा है, उतर आया है। आमीन कह सकते हैं आप? ओ, प्रभु उतर आया है, उतर आया। किस लिए उतर आया है, अब हम आपको यह सिखाना चाहेंगे इसी वचन में। चलिएगा, निर्गमन 3 अध्याय और उसके 7वीं आयत को देखिए। 7वें आयत को हम पढ़ेंगे, इसको रखिएगा इसी तरह ताकि इन संतानों को समझ में आए। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, मिस्र का मतलब होता है पाप में है, गुलामी में है, गरीबी में है, सताव में है। इसका अर्थ ये है, मिस्र का मतलब मिस्र में है, उनके दुख को निश्चय परमेश्वर कह रहा है कि मैंने देखा है। और उनकी जो चिल्लाहट है, उन पर जो सताव आ रहे हैं, उस चिल्लाहट को और उनके परिश्रम को कराने वालों के कारण जो हो रहा है उसको मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। आप परमेश्वर को अंधा नहीं समझे, आप परमेश्वर को गूंगा नहीं समझे। परमेश्वर सब कुछ सुनता है। उसके कान छोटे नहीं कि वो आपको नहीं सुन सकता, उसके हाथ छोटे नहीं कि वो आपके पास नहीं पहुंच सकते। पर वो देखो कितनी चिंता कर रहा है हमारी, चित्त लगाया है। बोलिए, चित्त लगाया है। और उसके वचन 8, इसलिए अब मैं उतर आया हूं। आमीन। आपका बहुत छोटा लग रहा है। प्रिय परमेश्वर के बेटे और बेटियों, इसलिए मैं अब उतर आया हूं, इसलिए मैं अब उतर आया हूं। आज जब कोई पीड़ा में तड़पता है, दुख में तड़पता है, तो शायद गांव का कोई व्यक्ति या शहर का कोई भी आपका परिजन, कोई भी व्यक्ति आपकी मदद करने के लिए नहीं आता। पर मैं एक बात कहता हूं कि वही परमेश्वर है जो सारे लोगों की मदद करता है। आमीन। वो लिखा है कि 7 पद को फिर से, अगर उसे हम फिर से पढ़ लेंगे, 7 पद, क्यों उतर आया? परमेश्वर ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुखों को देखा है। क्या आप समझते हैं? आपके दुखों को देखकर, आपके मुसीबतों को देखकर, आपके चिल्लाहट को देखकर, जो आप गुलामी की दशा में आपके ऊपर तमाम समस्याएं आ रही थी, उसको देख करके कहता है, मैंने उनकी चिल्लाहट को सुना, मैंने उनकी पीड़ा पर चित्त लगाया है, और इसलिए अब मैं, वचन 8 में कहता है, मैं अब धरती पर उतर आया हूं। आप ये समझिए कि ये परमेश्वर है, और मैं आपको बताऊं, परमेश्वर आग है। अगर कोई सवाल करे कि परमेश्वर कैसा है, तो अभी वो परमेश्वर आग की नाई है। कैसे है वो परमेश्वर? आप उसको नोट करते चलिए। इब्रानियों अध्याय, अब पढ़ेंगे इब्रानियों अध्याय 12 और उसके 29 वचन को हम ध्यान से देखें। इब्रानियों 12 उसका 29, हम वहीं फिर जाएंगे, पर अभी आप इसको ध्यान से समझिए कि ये आग में क्यों दिखाई दे रहा है परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर आग है। यहां लिखा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हमारा परमेश्वर कैसे है? भस्म करने वाली आग है। वो आग है, याद रखना। पर एक आश्चर्य की बात है कि जब वो होरेब पर्वत पर उतरा हुआ है, तब वो झाड़ी जल नहीं रही है।
हेलो, सुन रहे क्या आप? निर्गमन अध्याय 3 वचन 2 को हम ध्यान से पढ़ें और वहां कुछ ऐसा लिखा हुआ है। उस चित्र को भी सामने आप रखिएगा। परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में मूसा को दर्शन दिया। दर्शन दिया, वो आपको भी दर्शन देगा। आमीन, हालेलुया। अगर ये परमेश्वर का सरमन अगर प्रचार किया जा रहा है आज वेदी से, तो इसका कॉन्सेप्ट यही है कि वो आपसे बात करेगा, वो आपसे दर्शन देगा आपको। परमेश्वर के दूत ने, परमेश्वर का दूत लिखा है, फिर आगे लिखा है परमेश्वर, मतलब परमेश्वर ने दर्शन दिया। कहां पर? एक झाड़ी में, जलती हुई झाड़ी। हम वहां देखते हैं कटीली झाड़ी के बीच में आग की लौ में मूसा को दर्शन दिया और उसकी दृष्टि वो उठाकर देखा और वो क्या हो रहा था। अगर वहां पे हम सही से बाइबल में पढ़ेंगे तो परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में मूसा को दर्शन दिया और उसकी दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती है। झाड़ी जल रही है पर भस्म। यह बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। परमेश्वर आपको दर्शन देना चाहता है और यह उसका प्रयास 5000 साल पहले से ही रहा है कि मैं अपने बनाए हुए संरचना को मैं क्या करूं? दर्शन दूं। मेरे स्वरूप में बने हुए मेरे प्राणी, मेरे मनुष्य मुझे जान लें कि मैं कैसा हूं। तो मैं आपको बताता हूं कि यह वचन जब आप पढ़ते हैं इब्रानियों 12:29 में, सीधा ही परमेश्वर कहता है मैं भस्म करने वाला आग हूं, वाली आग हूं। मैं एक आग हूं। वो एक आग है। हेलो, वो एक आग है। तो आपको अपने स्वरूप में, मैंने कहा कि परमेश्वर वो जब इस तरीके से प्रकट हो रहा है, वो एक आग की नहीं प्रकट हो रहा है, पर वो हमारे आपके जैसे सकल सूरत रखता है, पर वो आग के रूप में प्रकट हुआ है, जैसे कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। वो अपने आप का संकेत करता है कि वो किस रीत से है। वो आग की नुमा प्रकट हो रहा है। याद रखो कि वो आग क्या संकेत कर रहा है। और हम जब प्रकाशित वाक्य में अगर हम पढ़ के अगर वहां पर पढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण वचन को हमारे साथ, प्रकाशित वाक्य आप जल्दी से जाइए और वहां पर कुछ ऐसा लिखा गया। प्लीज आप हमारे साथ उसको देखें। आपको ये चीजें समझ में आएंगी तो आप अद्भुत बना दिए जाएंगे यीशु के नाम से। सुन रहे क्या आप? चलिएगा, वहां पर हम एक बात को आपके लिए पढ़ रहे हैं और वहां प्रभु क्या कह रहा है जिसे हम पढ़ने वाले हैं आपके लिए, कि प्रभु का प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 और वचन 18 से हम आपके लिए पढ़ेंगे। वचन 18, और वहां पर क्या लिखा है? थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख ले, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है। परमेश्वर का पुत्र का नाम क्या है? बोल के बताइए आप चर्च। परमेश्वर का पुत्र का नाम क्या है? यीशु। अब यीशु को प्यार भरा आंखें और जुबान से अनुग्रह भरे शब्दों को हम लगातार सुन रहे हैं, पर हम जब आखिरी किताब में देखते हैं, जजमेंट में, डिसीजन में देखते हैं, तो वहां लिखा हुआ है कि अब थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह पत्र लिख दे, और परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई हैं। आमीन। परमेश्वर के पुत्र को अभी हम करुणा और दया से भरा हुआ देख पाते हैं, सही है कि नहीं? हाँ, एक चंगा करने वाला और एक 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री को जो छुई और चंगी हो गई। फिर वो विधवा स्त्री के बेटा जो मर गया था, एक माँ का रोने की आवाज़ से उसका दिल पसीज गया और वो उसे जीवित कर दिया। हम कुछ ऐसा कुछ देख पा रहे हैं यीशु मसीह को, पर यहाँ पर अभी हम क्या देख पा रहे हैं कि परमेश्वर के पुत्र की जो आंखें हैं वो आग की ज्वाला के समान है। पिता कैसे है? हेलो, सुन रहे हैं आप लोग? आपको ध्यान से सुनना। पिता कैसे है? आग है उसका नाम आग है। वो आग के समान प्रकट हुआ होरेब पर्वत के ऊपर। किसके सामने प्रकट हुआ? वो मूसा के सामने, इस तरीके से।
और फिर हम यहां पर आखिरी में देखते हैं कि यीशु मसीह का जो प्रगटीकरण है, यहां पर जो प्रकाशित वाक्य आखिरी जो किताब है, वहां पर प्रभु की जो आंखें हैं वो आग के ज्वाला की नाई हैं। पड़ोसी को बोलो, क्यों ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है? वो वास्तविक में है ऐसा। यीशु मसीह की आंखें आग के ज्वाला की नाई हैं। अभी हमारे पास अनुग्रह का वक्त है, पर वो अब बहुत बीत चुका है। पड़ोसी को बोलो, अनुग्रह का वक्त बहुत बीत चुका है। अब हम शायद उसकी आंखें ऐसे देख पाएंगे, लाल उसकी क्या आग। ये आग क्या दर्शा रहे हैं? जजमेंट को दर्शाता है, न्याय को दर्शाता है कि वो अपने लोगों को अब अलग करेगा, अब बकरियों को अलग करेगा भेड़ों से। सुन रहे क्या है आप? भेड़ और बकरी, ये बकरी बहुत ही दुष्ट होती है। किसी भी पौधे को देखती है, इसका जो सर होता है उसको खा जाती है। उस बकरी को परमेश्वर कभी भी स्वर्गीय राज्य में नहीं लेके जाएंगे। पर हमारा यहां बताना कुछ दूसरा है कि परमेश्वर एक आग है, पर वहां आग झाड़ी में उतरा है और वो झाड़ी नहीं जल रही है। क्या आप निरंतर हमारे साथ है कि नहीं है? पर यहां पर अगर हम जजमेंट में देखें और प्रकाशित वाक्य के प्रकाशन में जाएं, तो यीशु मसीह एक कलीसिया को पत्र लिख रहे हैं और यूहन्ना जो प्रेरित है उसके द्वारा जो पत्र लिखा जा रहा है, और उस पत्र में लिखा है कि उस कलीसिया के प्रति यीशु मसीह की जो आंखें हैं वो आग की ज्वाला की नाई हैं और उसके पांव उत्तम पीतल के समान हैं। उस चर्च के लिए मतलब वह उस चर्च के प्रति अभी वो सख्त बन चुका है। अभी उस चर्च के प्रति यीशु मसीह सख्त है, क्योंकि वो चर्च यीशु मसीह के वचन के अनुसार नहीं चल रहा है। इसलिए यहां पर यीशु मसीह की जो आंखें दिखाई गई वो कैसे दिखाई गई? आग की ज्वाला के समान। मनुष्य अगर प्रेम करता है तो यीशु मसीह भी प्रेम करेगा। मनुष्य यदि खुरापात करेगा तो परमेश्वर उनको इस तरीके से प्रगटीकरण नहीं होगा, उसका प्रकाशन पे दूसरी तरीके से आपके पास आएगा। वो प्रेम करने वाले को प्रेम करता है, पर जो उपद्रव करते हैं उनको भी उसी तरीके से वो सुधारता भी है। आमीन कहिए आप। चलिए प्रिय परमेश्वर की संतानों, हम देखते हैं कि आग जो उतरी है, फिर से वहां चलिए, हम वहां समझ चुके हैं। निर्गमन फिर से जाइए और 2 में देखते हैं कि परमेश्वर के दूत एक कटीली झाड़ी के बीच में आग की लौ में मूसा को दर्शन दिया। मूसा परमेश्वर का दास है, आप पड़ोसी से कह सकते हैं। जैसे मैं यहां दास खड़ा हूं, पर मैं अब बेटा हूं। हालेलुया। और वह उसकी दृष्टि उठाकर देखा तो वो झाड़ी जल रही थी, पर भस्म नहीं हो रही थी। याद रखना, मैं आपको फिर से समझाता हूं, ये आग की नुमा प्रकट होने का निष्कर्ष क्या है, परमेश्वर का संकेत क्या है उस टाइम के लिए और आज की टाइम के लिए। मैंने 2 चीजें आपके सामने पढ़ी हैं। मूसा के सामने वह होरेब पर्वत के ऊपर प्रभु का आना, सुनिए जरा, उसको दिखाइए। मूसा उस बात को देखता है क्योंकि वो मिद्यान देश में ही रह रहा था और देखा कि होरेब पर्वत के ऊपर परमेश्वर का एक आग जल रही है, एक आग जल रही है। वो क्लियर नहीं था, पर वो जानना चाहता है कि होरेब पर्वत के ऊपर पड़ती है जहां पर परमेश्वर अपनी मौजूदगी दिखाता है। और फिर मूसा के मन में, मतलब कि परमेश्वर ही बुला रहा है मूसा को, इसलिए उसके मन में ये बात जागृत होती है कि हमें होरेब पर्वत पे जाकर देखना चाहिए कि वहां क्या है। पर वहां कोई मनुष्य डर के मारे नहीं जाता है, पर जो बुलाया जाएगा वही उस पर्वत पे जाने पाएगा। कहिए आमीन। मूसा उस पर्वत पे जाता है और जैसे ही जाता है हम उस पूरे घटनाक्रम को हम पढ़ लेते हैं, वहां पर क्या लिखा गया है। चलिए पढ़िए, निर्गमन अध्याय 3 और उसका 1 आयत से हम पढ़ेंगे। मूसा अपने ससुर इत्रो नामक मिद्यान याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वह जंगल के पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास लेके गया। वचन 2 को देखेंगे। परमेश्वर के दूत ने एक झाड़ी के बीच आग की लौ में दर्शन दिया और वो उठाकर देखता है कि झाड़ी तो वहां है, पर वो झाड़ी जल नहीं रही है। वचन 3 में मूसा ने कहा कि मैं उधर जाकर उस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वो झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। 4था वचन लिखा है कि जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा और कहा, हे मूसा,
मूसा ने कहा क्या आज्ञा है? उसने कहा इधर पास मत आ और अपने पांव में से जूतियां उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। वचन 6 को देखें। फिर उसने कहा कि मैं तेरे पिता का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हूं। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया, क्योंकि वह मनुष्य था और उस बड़े प्रकाश को वो नहीं देख पाता था। फिर 7 वचन में लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, मिस्र का मतलब जो पाप में है, जो कैद में है, जो गुलामी में है, जो बीमारी में है, जो रो रहे हैं, उनका कोई निवारण नहीं है, मैंने उन्हें देखा और उनके दुखों को निश्चय देखा है, और उनकी चिल्लाहट और परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है, जैसे आज आपकी पीड़ा पर चित्त लगाया। इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी, यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब मैं उन्हें एक बेहतर देश में पहुंचाना चाहता हूं। और वहां क्या है बेहतर देश में? 17 आयत में लिखा है, मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र देश के दुखों में से निकालकर। 17 आयत को अगर आसानी से अगर हम पढ़ें तो वहां लिखा है कि मैंने ठान लिया है, परमेश्वर ने ठान लिया है हमें आपको पाप से बाहर निकालने के लिए। आमीन। मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखों में से, कहां से? मिस्र के दुखों में से निकालकर कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी और हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में ले चलूंगा, जो ऐसा देश है जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। कहिए आमीन। द विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की जो इच्छा है वो ये है कि मेरे लोग कहाँ पहुँच जाए, मेरे लोग दुख से बाहर आए, मेरे लोग मुसीबतों से बाहर आए। क्योंकि परमेश्वर इसीलिए होरेब पर्वत पर उतर आया। होरेब पर्वत स्वर्ग में नहीं है, होरेब पर्वत धरती के ऊपर है। परमेश्वर धरती पे उतरा क्यों? वो आपको जीवन को बेहतर करने के लिए। सुन रहे हैं आप? उसका प्रेम अथाह है। इसलिए बाइबल कहती है, पौलुस कहता है परमेश्वर प्रेम है, यूहन्ना कहता है परमेश्वर प्रेम है। वो प्रेम का दीवाना है, और वो धरती के ऊपर अपने लोगों को इस तरीके से, एक बलवान मनुष्य एक छोटे मनुष्य को सता रहा था और उन्हें दर्दनाक परिस्थितियों में लेके जा रहा था। और ये दर्दनाक पीड़ाओं की चिल्लाहट और उनकी आवाजों को देखकर परमेश्वर होरेब पर्वत के ऊपर उतर आता है और कहता, मैं इसलिए उतर आया हूं ताकि तुझे मिस्र देश से, गुलामी के देश से, बीमारी के देश से और मौत के, मृत्यु की वादियों से तुझे बाहर करके तुझे वो देश को दूं जो शत्रु अभी लिए हुए। मैं तुझे वो देश देना चाहता हूं जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। आमीन, हालेलुया। प्रियजन, मामला साफ है। वो आपको कहां लेके जाना चाहता है? वो आपको उस सिकंजे से छुड़ाना चाहता है, उस पाप के वश से छुड़ाना चाहता है, और आपको दूध और मधु की धाराएं बहती हैं ऐसा देश आपको देना चाहता है। परमेश्वर के प्रियजन, ये उसका प्रेम है। वो इसलिए उतर आया, वो इसीलिए धरती के ऊपर आ गया, और वहां पर परमेश्वर ने मूसा से बात किया। और बात करने को हम देख पाएंगे यहां पर। और फिर वो बात कर रहा है और वो फिर बोल रहा है। और जब वहां पे बात करता है तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे वहां भेजना चाहता हूं जहां से तू वापस आया, इजरायलियों से, उस मिस्र से जो इजरायली खतरे में थे और वो मिस्र के गुलामी में हैं, मिस्र के बंधक में हैं, और वहां पर वो बीमारी में मर रहे हैं, वहां पर वो बड़े सताव का सामना कर रहे हैं, वहां पर उन पर बड़े अत्याचार हो रहे हैं। वहां से मैं उन्हें निकालना चाहता हूं मूसा, पर तुम्हें वहां जाना है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं क्या बातों को? सुनना जरा। और ये निर्गमन की किताब इस तरीके से यहां से शुरू होती है, और हम वहां पर मूसा बात करता है, पहले डरता है और फिर बात करता है। और परमेश्वर ने मूसा से बात किया, अपनी सामर्थ्य दिखाई उस जगह पर। अपनी सामर्थ्य दिखा करके परमेश्वर ने मूसा को विश्वास दिलाया कि तू मिस्र में जा, वहां एक फिरौन खूंखार व्यक्ति है, उससे डरना नहीं, मैं तेरे साथ हूं। फिरौन, मूसा कहता है, प्रभु मैं बोल भी नहीं पाता, मैं भद्दा आदमी हूं, मैं कैसे बोल सकता हूं फिरौन के सामने? परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे साथ एक हारून नामक व्यक्ति को देता हूं। हारून नामक व्यक्ति तेरे साथ रहेगा, वो बोलेगा और तू पूरा काम करेगा। आमीन। याद रखना, वहां पर लोगों की संख्या कितनी हो गई थी? 20 लाख। कितना?
जब मिस्र में जाकर वो लोग रहने लगे थे तब वो 70 लोग थे। कितने लोग थे? आने वाले तो 66 लोग थे, पर यूसुफ और यूसुफ की पत्नी और उसके 2 बच्चे मिलाकर वहां पर 70 हो गए। तो वो 70 थे। 70 पर याद रखो कि धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ी और लगभग 400 बरस के बाद उनकी संख्या 20 लाख हो गई। कितनी हो गई? प्रियजन, वो सब खतरे में थे। परमेश्वर बचाना चाहता है। सेम आज भी परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है, ठीक उसी तरीके से। और एक आग जल रही है, उस आग को देखेगा कौन? यदि आप उस आग को जान जाएं कि वहां आग है, कैसी आग? वो आपके शरीर को नहीं जलाएगी, आपकी बीमारी को जलाएगी। एक ऐसी आग जो आपके ऊपर आएगी और आपकी भलाई करेगी। याद रखना कि झाड़ी जल रही है, पर भस्म झाड़ी के अंदर परमेश्वर उतरा हुआ है और वो एक आग है पूरी तरीके से। मूसा उस तरफ देख नहीं पा रहा है, वो इस विश्व के अंदर आ गया है। कुछ इस तरीके से कि परमेश्वर आपके जीवन में ठहरना तो चाहता है, पर आप नहीं जलोगे, आप भस्म होने वाले नहीं हो, पर वो आपके भीतर से काम करना चाहता है। आमीन। याद रखो, इसी तरह जब हम लास्ट में परमेश्वर की फायर रिलीज करते हैं, क्या फायर? फायर का मतलब क्या होता है? आग। आग हम बोलते ना, आग आग बोलते नहीं, अंग्रेजी में बोलते ना फायर। क्या बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में? फायर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? वही फायर जो झाड़ी में उतरी, वही आपके ऊपर उतरती है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।